हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमित सिन्हा है और हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइक के इंजन के बारे में। लगभग सभी बाइक के इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर कार्य करते हैं। चलिए एनिमेशन की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंजन के की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम इंजन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे और फिर हम देखेंगे यह वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट इसमें इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस मिलकर इंजन हाउसिंग का निर्माण करता है। फिर आता है हमारा पिस्टन जिसमें 3 रिंग होते हैं, 2 कंप्रेसर रिंग और 1 ऑयल रिंग। पिस्टन के नीचे एक पिस्टन पिन होता है। फिर आता है हमारा कनेक्टिंग शाफ्ट, इसके ऊपर में स्मॉल एंड बेरिंग और इसके नीचे में बिग एंड बेरिंग होता है। फिर आता है हमारा क्रैंक शाफ्ट, फिर आता है हमारा स्पार्क प्लग और उसके बाद आता है इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व जो कैम के द्वारा एक्चुएट होता है। अब हम देखते हैं इंजन के कंस्ट्रक्शन को। इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस मिलकर इंजन हाउसिंग का निर्माण करता है। इसके ऊपर इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल लगते हैं और स्पार्क प्लग लगता है तथा इसके नीचे इंजन ब्लॉक में पिस्टन आता है, पिस्टन के नीचे शाफ्ट आता है और सबसे लास्ट में आता है क्रैंक शाफ्ट। अब हम देखते हैं इंजन के वर्किंग को। जैसा कि हम जानते हैं बाइक का इंजन 4 स्ट्रोक में काम करता है, जिसमें पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक होता है, उसके बाद आता है कंबस्चन स्ट्रोक, उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक और लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सबसे पहले देखते हैं सक्शन स्ट्रोक। इसमें पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ट्रैवल करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्चन चेंबर में इंटर करता है। फिर आता है हमारा कंबस्चन स्ट्रोक जिसमें पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में ट्रैवल करता है। जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर में पहुंचता है तब स्पार्क प्लग एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिससे कि फ्यूल इग्नाइट होता है। अब बात करते हैं तीसरे स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक की। फ्यूल के दहन से पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर ट्रैवल करता है और यह एक इंजन के आउटपुट के रूप में गिना जाता है। अब आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें ईंधन के दहन से बने गैसेस को बाहर निकालने के लिए पिस्टन फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है जिससे बने गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए इंजन से बाहर चले जाते काम हैं। करता है। अब हम बात करेंगे BS6 और BS4 बाइक के बारे में। ये BS4 बाइक है और ये BS6 बाइक है। उन दोनों बाइक में मेनली 3 अंतर होता है। पहला एग्जॉस्ट में, दूसरा इंजन में और तीसरा फ्यूल इंजेक्शन। पहले हम BS6 बाइक के एग्जॉस्ट या साइलेंसर के बारे में बात करते हैं। BS6 बाइक का एग्जॉस्ट है, यहाँ पर इसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर और फिल्टर लगा होता है जो बाइक से निकलने वाले धुएं को यहाँ से फिल्टर करता है तथा कुछ हानिकारक तत्व निकलते हैं दहन के बाद, वो यहाँ पर लगे हुए कैटलिस्ट कन्वर्टर के थ्रू कैटलिस्ट के रूप में बदल जाता है। अब हम BS6 बाइक में फ्यूल इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। BS6 बाइक में फ्यूल इंजेक्शन के लिए IF का उपयोग किया जाता है। IF हर समय फ्यूल और एयर का फिक्स मिक्सचर बनाकर इंजन में भेजता है जिससे इंजन का माइलेज बढ़ता है। अब हम BS6 बाइक के इंजन के बारे में बात करेंगे। BS6 बाइक का इंजन एग्जॉस्ट और IF के कारण थोड़ा लेस पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें फ्यूल का बहुत ही इवन बर्निंग होता है जिससे हर थ्रोटल में यह स्मूथ राइड दिखाता है। अब हम BS4 बाइक के एग्जॉस्ट के बारे में बात करेंगे। ये BS4 बाइक का एग्जॉस्ट होता है जो कि नॉर्मल एग्जॉस्ट होता है, ना इसमें कोई फिल्टर होता है, ना कोई इसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर। यह इंजन के धुएं को सीधा उसके आवाज कम करके निकाल देता है। अब हम BS4 बाइक में फ्यूल इंजेक्शन की बात करेंगे। BS4 बाइक में फ्यूल इंजेक्शन के लिए इस कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। कार्बोरेटर ईंधन और वायु का मिक्सर बनाने का काम करता है, लेकिन यह अच्छे से मिक्सर नहीं बना पाता जिससे इंजन में फ्यूल अच्छे से दहन नहीं होता है और अधिक धुआं प्रोड्यूस करता है।
अब हम BS4 बाइक के इंजन के बारे में बात करेंगे। BS4 बाइक का इंजन का सेटअप बहुत ही आसान होता है। इसमें एक कार्बोरेटर होता है, इंजन होता है और एक एग्ज़ॉस्ट होता है। यह BS4 बाइक BS6 बाइक की तुलना में अधिक रॉ पावर जनरेट करता है, लेकिन यह उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने अभी BS6 बाइक और BS4 बाइक के इंजन के बारे में डिटेल से जाना है। यदि आपको कहीं पर डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।